होता है, ये एक जीवन का स्वरूप बना हुआ है, क्योंकि उस इंद्रियाँ मिली है उसको और बाहर देख रहा है वो। और बाहर में सुख लगता है तो उस पद किसी वस्तु से उसको पकड़ता है, किसी वस्तु से दुःख लगता है उसको हटाता है। तो बाहर देखना जिसको हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान में संयोग खड़े होते हैं, संयोगों को जानता है, संयोग अच्छे-बुरे लगते हैं, तो राग-द्वेष करता रहता है। तो झगड़े की जड़ तो ये ज्ञान ही है जिससे कि वो बाहर पदार्थों को संयोग को जानता है, संयोग अच्छे-बुरे लगते हैं तो उनसे राग-द्वेष होता है। अब वो ज्ञान नहीं करे तो फिर वो अपने में है, उसको अपने सुख का परिचय होगा, मैं तो सुख मेरे में ही है, कहाँ ढूँढना है मेरे को सुख? तो संयोगों की दृष्टि हट जाती है, असंयोगी भाव में आ जाता है। अब तक तो संयोगों में ही हम जीते हैं, जीते आए हैं, तो संयोग अच्छे-बुरे लगते हैं तो उनसे राग-द्वेष करते ही रहते हैं। ज्ञान में तो राग-द्वेष होता ही रहेगा। अब संयोग तो कोई नित्य तो होता नहीं है, तो वियोग होता है, दुःख होता है, नया संयोग मिलता है तो सुख होता है। ऐसे सुख-दुःख में हम झूलते रहते हैं और जो सुख होता है वो भी एक कल्पना का ही सुख होता है, वास्तविक सुख नहीं होता है। और दुःख निवृत्ति होती है तो हमको लगता है सुख हो गया। विषय सुख का तो यही स्वरूप है, वो कोई सुख ही नहीं है, वो तो आग में घी डालने जैसा है। तो उससे घी तो आग तो बुझते नहीं और ज़्यादा हो जाती है। तो ज्ञान संयोगों को ग्रहण करता है तो फिर संबंध बन जाता है, राग द्वेष होता है कर्म का संबंध बन जाता है। कर्म का संबंध बनता है तो फिर अनेक प्रकार की अवस्थाएं बनती है, मनुष्य होते हैं, त्रियंश होते हैं, फिर अनेक प्रकार का आकार बनता है, अनेक प्रकार की वेदनाएं पैदा होती है। तो इस संयोग का जो ज्ञान हुआ उसमें राग द्वेष संबंध, संयोग संबंधी साथ ही चलते हैं। जहाँ संयोग का ज्ञान और बंधन एक साथ ही है। ज्ञान में संयोग खड़े हुए, संयोग के प्रति अच्छे बुरे लगे, उनके प्रति राग द्वेष हुआ तो फिर कर्म का बंधन हो गया। ये ज्ञान में संयोग और संबंध, कर्म का बंधन, ये ज्ञान में सारी दुनिया खड़ी है बाहर की, जो भी कुछ पदार्थ हमारे सामने खड़े हैं और एक अलग जीवन का नाना रूप बदलते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं, रचनाएं बदलती रहती है, उन रचनाओं को देखते रहते हैं हम। तो और फिर उसके प्रति राग द्वेष होता रहता है, बंधन होता रहता है। ऐसा कुछ संसार का कोई खोटा रूप बना हुआ है, तो अनादि से बना है और उसमें हम जी रहे हैं, उसको आत्मसात कर लिया कि ऐसा ही जीवन का स्वरूप है, ऐसा ही जीव है, उससे भिन्न कल्पना ही नहीं कर पाते। तो अपने शरीर पर आवे आँख बंद करके तो पता लगे कि कोई नया जीवन, कोई दूसरा जो अच्छा जीवन है, जिसकी आज तक उसने कल्पना ही नहीं की थी। इधर आँख बंद करके अपने पाँव से मस्तक तक अपने स्वरूप को, अपने विस्तार को ग्रहण करे, तो उसको सुख की अवस्था तो अल्पाधिक रहती ही है, उस सुख की अवस्था भी उसके पकड़ में आती है। अब उसमें ठहरने लगे तो फिर वो सुख बढ़ता है और फिर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। अब बाहर दृष्टि नहीं होती, बाहर का जानना ही नहीं होता, संयोग, संयोगी भाव भी पैदा नहीं होते, संबंध ही पैदा नहीं होते। असंयोगी, असंबंध की अवस्था पैदा होती है सिद्ध अवस्था में। वहाँ भी ज्ञान होता है, संयोग है, जानना हो रहा है, तो फिर संबंध भी बनेगा। जहाँ संयोग का ज्ञान है, वहाँ संबंध ज़रूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि संयोग का ज्ञान और संबंध नहीं हो। संयोग और संबंध तो साथ ही चलते हैं। संयोग, संयोगी भाव और बंधन। अब इसको कैसे मिटाएँ? इस संयोगों की दृष्टि हटे। संयोग की दृष्टि हटाना तो बहुत ज़रूरी है, कारण कि संयोग तो 4 दिन के भी नहीं है, कभी एक पल को संयोग और मिट जाते हैं। इंद्रधनुष बरसात में पैदा हुआ, फट गायब हो गया। ऐसे पदार्थ है ना, कोई घर में पुत्र पैदा हो तत्काल मरने के जन्म के साथ ही मर गया। तो ऐसे कितना-कितना संसार का स्वरूप है, संयोगों का अनित्यपना है और उसमें हम बहते हैं। कोई संयोग टिक जाता है, उससे प्रेम बहुत हो जाता है, फिर वियोग हो जाता है, फिर दुःख पाते हैं। यहाँ तो क्षण मात्र में ही संयोग हुआ और उसके प्रति राग हो जाता है, सुख लगा तो प्रति राग हो जाता है, फिर बिगड़ जाता है, फिर दुःख हो जाता है। बाहर का जीवन जो कि बना हुआ है हमारा, कितना खतरनाक है। हम कुछ लोग ये हैं जैसे संयोग में हैं, मान लो अपन सेशन में जुड़ते हैं तो आपस में एक-दूसरे का परिचय हो गया है, तो वो परिचय भी कितने दिन का है, उसको पकड़ने लग जाते हैं। भई हमारा आपका आप एक-दूसरे का जान-पान, एक-दूसरे के लिए हम संयोग हैं, वो आज है कल नहीं रहेगा, पक्का नहीं रहेगा। देखते हैं हमारे साथ जो थे वो भी कुछ लोग चले ही गए हैं, अच्छी खासी स्थिति में चले गए। तो वो कहाँ संयोग कहाँ टिकेगा? क्या करें फिर? संयोग तो छूटेगा, दुःख होगा, संयोग को विषय मत बनाओ, बन गया तो उसको हृदय में मत लो
उसको मुख्य नहीं करो, उसको गौण कर दो। किसी ने कुछ कह दिया, वो कहने वाला ही संयोग में नहीं रहेगा, क्यों पकड़ते हो? अच्छा, 1-2 दिन के संबंध को क्यों पकड़ते हो? उनको क्यों गले लगाते हो? क्यों सीने से लगाते हो? सब रहेगा, उसको पकड़ो ना। पाँव से मस्तक की अपनी मूर्ति रहेगी, इसको पकड़ो। बाहर ज्ञान में खड़े होकर के गेहूं में किस उग जाते हो, उलझ जाते हो, उसी के बारे में रात दिन सोचने लग जाते हो, रिएक्ट प्रतिक्रिया करते हो। ज्ञान में प्रतिक्रिया होती है, तो ज्ञान को इतना खतरनाक समझो जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। सारा संसार तो ज्ञान ज्ञान की बात करता है, तो मतलब सारे संसार को छोड़ दो। ये संसार तो ऐसा ही है, या जग में अनिवार्य ज्ञान अंधेर छयो अति भारी। किसी से प्रीति करो ही मत। जो जो मोक्ष मार्गी जी, वो भी ज्ञान में आ जाता है, वो भी मार्ग में है ना भी तो उसके प्रति उसके सुख के साथ भी क्लेश बन जाता है। क्या करें, कभी कमजोर स्थिति है, ज्ञान में आ जाते हैं, लेकिन उस बात को ये को छाती में मत रखो, निकाल दो। अपनी मूर्त को रखो हृदय में, अपने में, अपने अपने खुद अपनी मूर्त के अनुभव रूप रखो बस, तब तो है शांति। और मूर्त के अनुभव से छूटोगे तो छूट गए, तो कम से कम बुरा तो जानो, उसको फिर बुरा जानोगे, उसको छोड़ दोगे, बुराई को पकड़ोगे नहीं। बुरी चीज को कौन पकड़ता है? संयोग संयोगी भाव दोनों को तत्काल छोड़ देना चाहिए, उसको लंबाना नहीं चाहिए। लंबा हो गए तो फिर वो तो जो बैर बन जाएगा, वो फिर कसाई रुंझ जाएगी। पारसनाथ को और जो है कमट का सा व्यवहार वेर बन जाएगा। ऐसा ही देख रहा हूँ मैं तो, मोक्ष में ऐसा देख रहा हूँ कि आपस में कमट पारसनाथ जैसा बैर हो जाता है, आप गले लगते ही नहीं। प्रेम द्वेष को, द्वेष से राग अच्छा है, हम तो द्वेष पाल लेते हैं, और ऐसा द्वेष पाल लेते हैं कि पूछो मत आप। मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव आपस में ऐसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्या होता है? जहाँ प्रेम, जहाँ वात्सल्य होना चाहिए, वहाँ द्वेष हो जाता है। साधर्मी से गोवत्स प्रीति सब, तो गोवत्स तो नहीं, आपस में जो है कुत्ते बिल्ली का बैर हो जाता है। ये क्या है, क्या होता है, कैसा धर्म होता है हमारे में, कैसा जीवन का स्वरूप बनता है? अपने मूर्त को पकड़ रहे हैं, दूसरा अपनी मूर्त को पकड़ रहा है। अभी कमजोर अवस्था है, तो कमजोर अवस्था को छोड़ दो, अच्छा ही देखो, गुणग्राही बनो, पॉजिटिविटी रखो, सामने वाले का गुण देखो, अवगुण मत देखो। नहीं तो फिर सादर में व्यवहार नहीं चलेगा, सादर में वात्सल्य नहीं चलेगा। फिर धर्म का, धर्म किसके आलम्बन से करोगे? कमजोर अवस्था तो आलम्बन तो चाहिए, तो आलम्बन छोड़ देंगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी? तो जो आलम्बन है, उस निर्दोष आलम्बन मिलेगा ही नहीं। निर्दोष तो सिद्ध भगवान है, वो कहाँ मिलेंगे हमारे को? हमको तो ऐसे संसारी जीव मिलेंगे संयोग में। तो वो जो संसारी जीव जो कि मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उनको उनके साथ चलना है, उनके दोषों को छोड़ देख नहीं, उनके गुणों को देख करके उनको सीने से लगाना मन का। अभी हमको सानिध्य उनका चाहिए, अकेले नहीं चल पा रहे हैं। कोई दम्भ करता है अकेले रहने का, तो अकेले में बहुत आर ध्यान होता है। आगे बढ़ जाओ तो अलग बात है। कमजोर अवस्था में अकेला, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग से शैतान का घर हो जाता है। तो क्या करें, खाली में कुछ भरो, क्या भरें? तो कहते हैं संसारी जीवों को तो भर नहीं सकते, जो ज्ञान स्वभाव मान रहे हैं, वो तो उनके साथ तो वो तो सारी दुनिया की बातें करेंगे, गेयों की बातें करेंगे। तो ज्ञान में खड़ा हो तो गेय की बात करेगा, गेय की बात में आकुलता होती है। तो ऐसे व्यक्ति का साथ व्यवहार करें जो गेय की बात नहीं करता है, अपनी मूर्त की बात करता है, तो अपनी मूर्त में लौटाएंगे हम। संयोग तो में तो अभी रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अपने अनुभव रूप निरंतर नहीं रह पाते। तो कैसे संयोगों को, वो भी संयोग, तुम वियोग है तो उनको कोई मजबूती से तो नहीं पकड़ना है, लेकिन बिल्ली जैसे अपने बच्चे को पकड़ती है, ऐसे पकड़ना है। सुई की पकड़ जैसे नहीं पकड़ता है, पकड़ना तो है भी, तो अपने बच्चे के साथ आदमी को को पकड़ना है, लेकिन बहुत हल्के से। तो, तो उसको, दोस्त तो संसार अवस्था के जीवों में है ही है, तो संयोग तो अभी होंगे। तो जो निर्दोषता की ओर बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ चलेंगे, वो हमारे सहचर होंगे। अभी निर्दोष हुए नहीं है, निर्दोषता की ओर जिन्होंने कदम बढ़ाया है, उनके साथ हम चलेंगे। क्यों? कमजोर हैं, उनको साथ छोड़ देंगे तो बहुत तकलीफ होगी। ज्यादा होशियार बनने से कोई फायदा नहीं है। अपने को 30 मार का नहीं मानना है, अपने को, अपन भी बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। सब अपने हृदय में देख लें, वो भी बहुत कमजोरी बाकी रहती है। तो हम भी जो है ज्ञान में बहुत खड़े रहते हैं, तो बहुत सारा विकार पैदा हो जाता है। केवल एक आलम्बन की जरूरत होती है, तो जिसका आलम्बन लिया जा रहा है उसका गुण देखेंगे तो ठीक है, अवगुण देखेंगे तो ठीक नहीं है।
घर गृहस्थी में भी ऐसा होता है, विवाह कर लेते हैं, अब पति या पत्नी एक दूसरे के दोष देखते रहते हैं, तो फिर बिगाड़ हो जाता है। पर धर्म में तो उनके साथ तो बिगाड़ हो जाए तो भी चलेगा कदाचित, क्योंकि वो संयोग अच्छा ही नहीं था। एक रुचि वाले नहीं है तो वहाँ झगड़ा तो होना ही है, पर समान रुचि होने पर फिर वहाँ मैत्री भाव चाहिए, वहाँ वात्सल्य भाव चाहिए। विरोधी भाव में तो कब तक एकता करोगे? वहाँ तो ठीक है, जो संयोग बन गए उनके साथ वैर करने से तो कोई फायदा है नहीं, वैर भाव में तकलीफ भी होती है। तो वैर भाव तो बहुत दुखी देता है, द्वेष बहुत दुख देता है। तो द्वेष में बहुत आकुलता होती है, राग में इतनी आकुलता नहीं होती। तो द्वेष के बजाय तो द्वेष को राग से जीतना चाहिए। तो आप अपने तो साधारण भाइयों के प्रति जो द्वेष नहीं हो, राग ही हो, अच्छा रहेगा, उससे बहुत अच्छा रहेगा। संग उनके रहना है तो उनसे द्वेष नहीं करें, उनसे प्रीति रखें। साधर्मी से गोवत्स प्रीति, राग है वो। साधर्मी से द्वेष मत करो, राग करो। अभी तो आप राग कराना चाहते हो तो अभी कमजोर स्थिति है, राग नहीं करोगे तो द्वेष करोगे, कुछ तो करोगे। भाई बेरे मुक्ता में राग और द्वेष में से दो तो एक होगा ही होगा। हाँ, एक का तो मत करना, वो मेरा है ऐसा मत करना। कब 4 दिन का साथ है, कल कौन मेरा है? संबंध तो बिल्कुल ऐसे पल भर के होते हैं संबंध, अभी है अभी नहीं है। उद्गल है, अपना फट रूप बदल लेगा। संसारी प्राणी उसके साथ बंधा है, वो अपना रूप बदल लेगा। तो पुद्गल अनित्य हो गया तो जिससे उससे बंधा हुआ जीव भी अनित्य हो गया। सिद्ध भगवान है, या पुद्गल से नहीं बंधे तो वो उनकी अवस्था नित्य है। वो किसी का विषय नहीं बनते, किसी को विषय करते नहीं। वहाँ ज्ञेय ज्ञायक भाव खत्म ही हो गया है, वो तो आनंद भोजी हो गए। वो तो वो स्थिति हमको चाहिए। ज्ञेय ज्ञायक भाव का अभाव करे तो सारे संबंध मिट जाएंगे। संबंध के मूल में ज्ञेय ज्ञायक भाव है, वो मिट गया तो सब कुछ मिट गया, आनंद ही आनंद हो गया। कोई ज्ञेय नहीं बन रहा, ज्ञाता नहीं हो, आप अपने में हो तो आप सुख स्वभावी, तो आपको सुख का अनुभव हुआ करेगा। और वो अपने में हो गए तो खास बात एक वेदना भी है तो पर का लक्षण होने से राग द्वेष नहीं है। आप अपने कोई ग्रहण कर रहे हैं, स्वास्थ्य कोई ग्रहण कर रहे हैं। स्वास्थ्य में यह है कि सुख की स्थिति में ठहरना बन जाता है, वेदना की स्थिति में विकल्प पैदा होते हैं। तो ये तो फिर पहली बात तो है कि हम चयन नहीं करें, ऐसी शक्ति बनाएं कि जैसा स्वास्थ्य उसको अनुभव कर लें, पर लक्ष्य नहीं करें। ये तो बहुत आइडियल स्टेट है जो कि जल्दी से नहीं आती है। प्राथमिक स्थिति ये होती है कि स्वास्थ्य की स्थिति में भी जो सुख की स्थिति है, वेदना की स्थिति है, उसमें हम ठहर सकते हैं। तो देखें भाई कौन से भाग में वेदना नहीं है, तो बराबर अनुभव में ले सकते हैं। देखो कंधों के भाग में कोई वेदना नहीं है, गालों में नहीं है, कानों में नहीं है, ललाट में नहीं है। जब वो अपनी ओर आओगे तो वेदना तो बहुत अंश भागी जाती है। कुछ अंश बलवान वेदना कर्म का कोई शरीर का कोई कमजोर हिस्सा होता है तो वहाँ वेदना अनुभव में आती है। बहुत सारी वेदना तो अपनी ओर आते ही भाग जाती है, फिर भी जो बलवान कर्म है वो उदय में आ जाता है, तो उसको शांति से सहन कर लेना, पर का लक्ष्य तो नहीं करना। तो हम कहते हैं वैसे सुख के बजाय शारीरिक दुख का अनुभव करना अच्छा है। कम से कम बंद तो नहीं है, वैसे सुख में तो ऐसा बंद होगा कि जाकर नर्क जा पड़ेगा, एक इंद्रिय में जा पड़ेगा, बहुत तकलीफ होगी। नरक का मतलब और वेदना में जा पड़ेगा। एक इंद्रिय में वेदना नहीं है लेकिन सुख का अनुभव भी नहीं है, बिल्कुल जड़ जैसा ही हो जाता है। एक इंद्रिय जीव तो स्थावर है तो पृथ्वी जैसा ही हो जाता है, उसमें कोई सारभूत कुछ नहीं होता, जड़ हो जाता, निष्क्रिय सा हो जाता है। पत्थर पड़ा है, ऐसे जीव पड़ा है कई जगह पर, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं जान सकता है, और दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, बिल्कुल चेतन हो गया। और बहुत समय तक अचेतन रहेगा, चेतन जैसा रहेगा। अनुभव में सिद्ध समान होता है, और अन्यथा तो फिर वो अचेतन जैसा, पत्थर जैसा हो जाता है। बीच की स्थिति तो बहुत थोड़े काल की है। दो स्थिति रहेगी, या तो पत्थर जैसा होगा या सिद्ध भगवान जैसा होगा। बीच में तो ऐसे जल्दी जल्दी बदलता रहेगा। पिक्चर जैसे टीवी पे पिक्चर फटफट बदलती रहती है, ऐसे यहाँ फटफट बदलता रहोगे आप। एक या तो एक जो निगोद वास करो, या पत्थर जैसे पड़े रहो, जहाँ होश कुछ नहीं, आप बिल्कुल अभाव जैसा हो गया। अभी तो ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते हम, क्यों? हमें तो सचेतन अवस्था, संवेदनात्मक हम संवेदन हो रहा हमको, हम तो इससे कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी कर सकते हैं, नींद में जैसे कितना टाइम निकल जाता है कुछ खबर ही नहीं होती हमारी। गहरी नींद आती है, 5 घंटे 6 घंटे कम सोते हैं, इतनी गहरी नींद आती है कि आखिर के एक आध मोमेंट तो पता रहते हैं क्या स्वप्न आ रहा, बीच का तो जैसे मालूम ही नहीं क्या हुआ। और मनुष्य की हाल, मनुष्य की स्थिति है, और गहरी निद्रा में कुछ खबर नहीं पड़ती।
जब निंद्रा निंद्रा खुलती है तो पीछे के एक आध मोमेंट की जो विकल्प चल रहा था वो याद आता, बाकी कुछ भी याद भी नहीं आता कि पूरी निद्रा में क्या हुआ। थोड़ा बहुत याद आया तो 10 5 2 4 5 मिनट का याद आ जाए। उससे ज़्यादा तो 6 घंटे सोए थे मालूम ही नहीं पड़ा। ये तो मनुष्य की अचेतन जैसी अवस्था बन जाती है। तो एक इंद्र की तो क्या अवस्था बनेगी कोई हिसाब ही नहीं। और निद्रा में कौन-सा सुख मिल जाता है। मान लेते हैं कि हम अच्छे अच्छे सोए थे और क हुआ क्या? उपलब्धि तो कुछ भी नहीं है। वो ऐसे ही सोते रहना है क्या? कई लोग सोने में अच्छा महसूस करते, दिन-रात सोते ही रहते हैं। सोने की स्थिति तो फिर आखिर तो मर जाएगा सोने में, तो फिर वो पर्याय तो बदलेगी, तो अच्छी पर्याय तो मिलनी नहीं है। अच्छी पर्याय तो अपने अनुभव से मिलती है, बेहोशी में अच्छी पर्याय नहीं मिलती। बेहोशी में क्या जीना है? होश में जियो, सजग रहो, सावधान जियो। तो वो तभी संभव है जब हम पराश्रय नहीं करें। पराश्रय में तो डॉक्टर के पास जाओगे वो बेहोश कर देगा आपको। पहला इलाज यही करता है, आपको नींद की इंजेक्शन लगाएगा, आपको सुला देगा। पहले हमको चेतन करेगा। डॉक्टर जैसी कम्युनिटी वो आपके दुःख को मिटाने के लिए सीधा आपको बेहोश करेगा। पेन किलर देगा आपको, पेन किलर खा लो बस। आपका दुःख मिटा दिया, लो पैसे लाओ। निद्रा जैसी स्थिति पैदा करता है। तो अच्छी स्थिति नहीं है। हमको खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा अपना। खुद अपने शरीर को ग्रहण करना पड़ेगा, शरीर को सुधारना पड़ेगा, शरीर को हील करना पड़ेगा। शरीर अपने आप को हील करता है, तो अपने को हीलिंग में बाधक नहीं बनना है बस, ये तो उपाय है। स्वस्थ होने का एक ही उपाय है कि तुम प्रयत्न छोड़ दो, प्रवृत्ति छोड़ दो, शरीर अपने आप को ठीक कर लेगा। हम बने ही ऐसे अपने आप को ठीक करें। बस ये है कि मोह के उदय से अनादि से कर्म बंधा है, इंद्रियां हैं तो हम मोह कर्म का उदय भी है, इंद्रियां भी है, तो सुख की तलाश कहीं बाहर करने लगते हैं, बाहर में प्रयत्न करने लगते हैं। कुछ प्रयत्न करना ही नहीं था, कुछ बाहरी सामग्री का आश्रय करना ही नहीं था, बिल्कुल नहीं करना था। कुछ नहीं मिलेगा बाहर के पदार्थ से, सिवाय दुःख के कुछ नहीं मिलेगा। चाहे चेतन अचेतन कोई बाहर के पदार्थ संयोग वाले हैं, संयोग में संयोगी भाव पैदा करेंगे, असंयोगी भाव सुख रूप होता है, संयोगी भाव दुःख रूप होता है। संयोग में तो दुःख ही मिलेगा। आप में रमी रहो, अपने में रमी रहो तो आप परमात्मा से पालोगे। अपने में रमण करते हैं तो अपने में सुख या दुःख की अवस्था है। सुख की अवस्था में अभी बड़े आराम से रमण होगा। सुख की अवस्था तो मिलती है, पता कर लो, देखो भाई गर्दन में दर्द नहीं हो रहा, सीने में नहीं हो रहा, पेट में नहीं हो रहा, पीठ में नहीं हो रहा। उसको अपनाओ, स्वीकार करो, पवित्रता को स्वीकार करो। पवित्रता है, वेदना नहीं होना हमारी पवित्रता है, वही हमारी ऊंचाई है, हमारी महिमा है। हम कोई ज्ञान से हमसे अधिक है, वो तो अधिक वाला तो ज्ञान आप मर लेगा जल्दी, वो परम का हो जाएगा, मर लेगा। और जिसमें शरीर में सुख की अवस्था वो लंबा जी लेगा, वो अनंत काल सुख से जी लेगा। अपने जो अपने में ज्ञान से अधिक है, बल से अधिक है, उसको महिमा मत लो उसकी। हम कोशिश हम भूल यही हो जाती है, जो अपने से ज्ञान में अधिक होता है उसकी महिमा ले लेते हैं, जो बल में अधिक होता है उससे अपनी महिमा ले, अपने को पावर मानते हैं उसकी महिमा ले लेते हैं। महिमा लो कि तुमको शरीर में कितना सुख होता है उसका तो पता नहीं क्या होता है, तुम अपनी महिमा लो। मेरे शरीर में कोई वेदना नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, तो तुम भगवान हो बस। अपनी महिमा ज्ञान और बल से नहीं लेकर के स्वास्थ्य से लो, अच्छे स्वास्थ्य से लो। मेरे को कैंसर नहीं है, मैं बहुत राजा हूँ। कैंसर वाले कितनी पीड़ा पा रहे हैं, किसी को खांसी हो रही, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को बुखार हो रही है, किसी को टीबी हो रही है, किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी की किडनी फेल हो रही है। और तुम कितने अच्छे हो। अपनी महिमा अपने सुख के प्रकटीकरण से लो। पैसा उसके पास है, मेरे पास नहीं है। अरे कुएं में गया पैसा, भगवान के पास एक पैसा नहीं है, क्या पैसे से महिमा लेते हो? लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, इन तीन से किसी की महिमा मत लो। किसी के पास पैसा बहुत है, किसी के पास ज्ञान बहुत है, किसी का बल शरीर में बहुत है, अच्छा बोल लेता है, अच्छा विचार कर लेता है, बहुत अच्छी का आसन वासन अच्छा कर लेता है, बहुत सारे योगा आसन कर लेता है, बहुत दौड़ लेता है। इस सबसे महिमा मत लो। महिमा एक ही से लोग शरीर में सुख की स्थिति कितनी है। सुख की स्थिति वाला जिएगा, दुख की स्थिति वाला तो रोके मर जाएगा। ज्ञान और बल और और क्रिया और पैसा कोई साथ नहीं देगा। सुख की स्थिति स्थायी होगी, आपको अनंत काल तक सुख देगी। ज्ञान भी धोखा देगा। देखते हैं बुढ़ापे में स्मृति कमजोर हो जाती है, बाल्यावस्था में ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। फिर हम जन्मेंगे, बालक ही बनेंगे, बालक अवस्था में तक ज्ञान नहीं होगा। फिर धीरे धीरे ज्ञान का विकास होगा, धीरे धीरे बल का विकास होगा। तो संयोगी भाव है। जैसे जैसे पुद्गल भोजन करेंगे तो थोड़ा शरीर अच्छा होगा, तो ज्ञान भी होने लग जाएगा, बल भी होने लग जाएगा, तो भोजन के अधीन हो गया। सुख ऐसा है जो किसी के अधीन नहीं है। शरीर में निरोग अवस्था को सुख मान लो और सुख की कल्पना मत करो। निरोगी है वो सुखी है, रोगी है वह दुखी है।
ज्यादा सुख के बारे में उछलो मत। स्वास्थ्य अच्छा है वही सुख है, आप रोग नहीं वही स्वास्थ्य है। इसके अलावा सुख की इच्छा मत करो। तुम्हारे बदन में दर्द नहीं है, सीने में दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, तुम भगवान सिद्ध भगवान हो। ज्यादा सिद्ध भगवान को उछालो मत, आसमान मत उड़ चढ़ाओ उनको। उनके शरीर में वेदना नहीं है, वैसे ये सिद्ध अवस्था है उनकी। ज्यादा खोपड़ी मत खराब करो सिद्ध भगवान के बारे में। तुम्हारे भी वेदना है, तुम भी सिद्ध भगवान हो। तुम्हारी तो वेदना हो जाती है, पता लगता है हाँ सही में ठहर, तो यहाँ वेदना हो, यहाँ वेदना, सिद्ध कैसे मानोगे अपने आप को। पर ऐसी स्थिति आ सकती है, जब उसी सुख की स्थिति को भोगोगे तो सुख बढ़ेगा और पूर्ण होगा। सुख की स्थिति को विषय सुख में मत खराब करो, सुख की स्थिति को भोगो, कल्टीवेट करो, खेती करो, तो बहुत सारा सुख हो जाएगा। सारा शरीर में सुख सुख होगा, अनंत काल तक सुखी रहेगा। सुख की स्थिति का हम दुरुपयोग करते हैं, उसको पहचानते ही नहीं है, उसको तो गिनते ही नहीं है। तुम्हारे कंधों में दर्द नहीं है, तुम्हारे पीठ में दर्द नहीं है, तुम्हारी किडनी में तो पेट में तकलीफ नहीं है, हाथ पाँव में तकलीफ, उसको तो गिनते ही नहीं है। गिनते ही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास बल कमजोर है। क्या पुद्गल के अधीन शक्तियों को अपनी शक्ति मानकर रोते रहते हो। मेरी तो, मैं तो पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। अरे क्या ये सब आकृति है, इनमें क्या दम है। तुमको सुख होता है ऐसे। अन्य भावों से कोई पामरता का भाव मत लो। हम बालक हैं कि बड़े हैं कि छोटे हैं, कि ये सब बातें कर्म के संबंध से। शरीर में वेदना नहीं है, ये पारिणामिक है। सिद्ध भगवान को भी नहीं है, आपको भी नहीं है। इसका बल ग्रहण करो। ज्ञान नहीं है कोई परवाह नहीं, बल नहीं कोई परवाह नहीं, पैसा नहीं कोई परवाह नहीं, सब दुनिया में कैसे जिएंगे। और दुनिया में जीना नहीं है भैया। दुनिया में कब तक जियोगे, पलक झपकते दुनिया निकल जाएगी, दूसरी दुनिया खड़ी हो जाएगी। तुम, जो चीज आपको साथ रहेगी हमेशा, वो आपका विस्तार रहेगा, और वहां सुख की स्थिति है वो रहेगी, तो आप जी लोगे। कहीं भी रहो, आपके शरीर में अगर वेदना नहीं है तो अच्छा लगेगा, तो आपको कोई दुख नहीं है। तो ऐसी अवस्था चाहिए आयु पूरी होने के बाद कि शरीर में वेदना नहीं हो, बस इतनी बात करो, तो आप सिद्ध भगवान ही हो गए। वेदना रहित स्थिति को पाना ही सिद्ध अवस्था को पाना है। तो वेदना रहित स्थिति को तुम उसको महत्व तो दो, तो भोगोगे उसको। तुम्हारे जो है घुटनों में दर्द नहीं है, कोने में दर्द नहीं है, अंगुलियों में दर्द नहीं है, हथेली में दर्द नहीं है, ये सिद्ध अवस्था है भैया। इसको भोगो। इसको नहीं भोगोगे तो सुख तो भोगोगे, तो विषय सुख भोगोगे, या फिर दुखों का रोना रोओगे, कुछ तो करोगे। एक ऐसी सुख की स्थिति है जहाँ स्थिरता होगी, कोई रोना धोना नहीं होगा, आप आराम से उसको ठहर के भोगोगे। वही करो जो टिक सकता है। सुख के अलावा किसी भाव में आप टिकोगे नहीं। बहुत विकल्प होंगे, बहुत आकुलता होगी, बहुत कर्म का बंधन होगा। सुख की स्थिति एक निर्विकल्प स्थिति होती है, जहाँ बंधन नहीं होता है, कोई विकल्प नहीं होता है, कोई राग द्वेष नहीं होता है, कोई कसाई नहीं होती। तो बस सुख की स्थिति है, उसकी साम्यता है सिद्ध भगवान से। आपके पेट में दर्द नहीं है, भगवान के पेट में भी दर्द नहीं है। पेट का मतलब क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में, उनके विस्तार में हमको तकलीफ नहीं है, हमको हमारे विस्तार में तकलीफ नहीं है। इसी को सुख मान लो। दुख के अभाव को सुख मान लो। इसमें दुख का अभाव ही सुख है। पुद्गल को भी दुख नहीं है तो उसको सुख होगा। पुद्गल की बात मत करो, रात दिन पुद्गल को मत खड़ा करो, अच्छी बात नहीं है। अपने शत्रु को क्यों बार बार खड़ा करते हो, शत्रु का उदाहरण भी क्यों ग्रहण करते हो, शत्रु को से दूर रहो। इस शत्रु की तो बात ही मत करो। तुम तो चेतन की बात करो, चेतन में सुख दुख होता है, पुद्गल में सुख दुख होता है, उसकी क्या बात करें उससे। उसको दूर से सलाम करो, देखना ही नहीं, सलाम किसको करो, उसको तो ज्ञान में लेना ही नहीं है। तो फिर अन्य जीव को ज्ञात होता नहीं है, तो अपना जीव ही रह गया। अपना जीव मनुष्याकार है, अभी तो मनुष्याकार को इतना ही मुख्य करो। इस मनुष्याकार को मुख्य करो, इस मनुष्याकार में वेदना स्थिति को मुख्य करो, और उसका अनुभव करो, तो वो आपको, वो वेदना स्थिति परमानेंट हो जाएगी। नाम सिद्ध अवस्था है। वेदना स्थिति है, अब अधिक सुख होगा उसकी बात ही मत करो। तुम्हारी वेदना स्थिति परमानेंट हो जाएगी, शरीर में वेदना ही नहीं होगी, तुम स्वस्थ ही रहोगे, सुखी रहोगे। यही मोक्ष मिलता है, और क्या मिलता है मोक्ष में। ज्ञान संयोग पैदा करता है, संयोगी भाव पैदा करता है, समझ लो आप। ज्ञान का मतलब ये है, कोई दूसरा है, जान रहा है, सकल पदार्थों को जान रहा है, और कितना संयोग का वो बदलता रहेगा, तुम बदलते रहोगे, तुम्हारी जो है चक्री बन जाएगी तुम्हारी। ऐसा मत करो, एक स्थिर भाव होना चाहिए, जहाँ गे नहीं है कि तो गे बदल नहीं रहे हैं, तो हमको पर्दा है, सिनेमा का पर्दा है जहाँ बराबर गे आते रहते हैं। ऐसा पर्दा मत बनो भैया, भगवान को ऐसा पर्दा मत बनाओ। पर्दा बना रखा हमने भगवान को।
उस पर्दे में देख कितनी आकुलता होती है। सिनेमा हॉल में जो जाते हैं वो जानते हैं कितना उठक पटक हो जाती है अंदर। कभी रोना आता है, कभी हंसना आता है, कभी क्या होता है, क्या तमाशा हो जाता है, तमाशगीर हो जाते हैं हम। भगवान कोई तमाशगीर है, तमाशा देखते हैं दुनिया का। अच्छे हैं, काम भोग करने वाले हैं, इंद्रिय व्यापार कर रहे हैं, आवाज भी सुन रहे हैं, रंग भी देख रहे हैं, सब बस ऐसे भगवान है। पिक्चर हो तो आपके बदन में ठंड, पाँव में ठंड, पानी की आ जाए, बस ठंडी होने लग जाए, सारे भोग कराने लग गए, खुशबू आने लग जाए। अब तो सिनेमा आगे से बनेगा, पांचों इंद्रियों के भोग आप देखो, ठंड भी दिखा भोग भी करा देंगे, गर्म का भोग भी करा देंगे, सुगंध भी सुगंध दिखा देंगे, और रस का स्वाद भी आपकी जीभ पे ला देंगे। कुछ भी, आज का जमाना तो भौतिकवादी पूरा हो गया। तो आपको तो इन उद्गल से दूर रहना है, ये सुख वाला तो है नहीं, हमको सुख का भ्रम पैदा करता है। और संसारी प्राणी है वो भी उद्गल साथ लिए बैठे हैं, तो संसारी प्राणी चाहे साधर्मी हो चाहे असाधर्मी हो, जहाँ तक वो अकेले रहो, फिर भी कमजोर स्थिति है तो किसका आलम्बन लेना है, जो अपने सुख स्वभाव की बात करता है, फिर तो करना पड़ता है। उसके आश्रय छोड़ोगे तो निरालंब नहीं रह सकते अभी सर्वथा। तो आलम निरालंब ऐसी स्थिति बनती है। तो निरालंब में वहाँ तो कोई बात ही नहीं, बहुत ही बढ़िया बात है। जहाँ आलम्बन लेना है तो किसका आलम्बन लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम अनुभव में शीघ्र लौट के आ सके, ऐसे पदार्थ का आलम्बन लेना है। जाने की बात क्यों आती है, उनसे ध्यान की प्रेरणा मिलती है, ऐसा करके मंदिर जाते हैं। पर कौन कितना ध्यान की प्रेरणा लेता है उनसे, तुम तो 8 द्रव्य से पूजा करने लग जाते हो, काय की प्रेरणा लेते हो, जोड़ने लग जाते हो, ये प्रेरणा लेते हैं। उन जैसे आंख बंद करके बैठ जाते हो ऐसा करते नहीं हो, 8 द्रव्य से पूजा कर अभिषेक करने लग जाते हो, और लोगों से चर्चा वार्ता करने लग जाते हो। ये कोई भगवान का देखना है? कोई पे भी विकल्प करना अच्छा लगता है। धर्म में कितना विकल्प, कितना शब्दों का उपयोग करते हैं, जो अशब्द है मार्ग उसको कितना शब्दों का प्रयोग करते हैं। चाहे पूजा के नाम पे करो, चाहे स्वाध्याय के नाम पर करो, चर्चा के नाम पे करो, कितना शब्दों का प्रयोग करते हैं। और फिर उसका अनुभव करो तो मान भी ले, अनुभव तो करते ही नहीं, शब्द ही करके रह जाते हो बस। तो सर अनुभव